कि हम साइंस का VBI ऑब्जेक्टिव, जिसमें से 2 सवाल का जवाब आप लोगों को कमेंट में देना है। पहला सवाल रहेगा 1 MA बराबर कितना होता है। पहला सवाल रहेगा 1 MA बराबर कितना होता है। ऑप्शन आपके सामने है, इसका उत्तर आप लोगों को देना है। दूसरा क्वेश्चन है डीजल का उपयोग होता है। डीजल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। ऑप्शन ए रहेगा भारी वाहनों में, ऑप्शन बी रहेगा रेल के इंजनों में, ऑप्शन सी विद्युत उत्पादन में, ऑप्शन डी इनमें से सभी। आपको जो आंसर सही लगे कमेंट करें। चलिए तीसरा क्वेश्चन का प्रश्न उत्तर हम बताते हैं। सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। सौर सेल और सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। ऑप्शन ए रहेगा प्रकाश ऊर्जा में, ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा में, ऑप्शन सी ताप ऊर्जा में, ऑप्शन डी विद्युत ऊर्जा में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विद्युत ऊर्जा में। ओके। सोना की परमाणु संख्या क्या होती है। सोना की परमाणु संख्या क्या होती है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि सोना की परमाणु संख्या 79 होती है। सोना की परमाणु संख्या कितनी होती है, 79। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीजन की क्रिया नहीं है। इसमें निम्नलिखित में कौन ऑक्सीजन की क्रिया नहीं है। तो ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा, हम आंसर डायरेक्ट बता देते हैं। अवक्षेपण, अवक्षेपण जो है ऑक्सीजन की क्रिया नहीं है, ऑप्शन डी। अगली क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2। ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। अम्लीय वर्षा के जल का pH मान कितना होता है। अम्लीय वर्षा के जल का pH मान कितना होता है। तो आप जानते हैं कि क्या कितना होता है, 5.6 से कम होता है। अम्लीय वर्षा 5.6 से कम होता है और क्षारीय का 5.6 से अधिक होता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा मेथेनाइक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में मेथेनाइक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में कौन सा संवहन ऊतक है। निम्नलिखित में कौन सा संवहन ऊतक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी एवं सी दोनों, मतलब कि फ्लोएम और जाइम। फ्लोएम और जाइम दोनों। अगली क्वेश्चन देखेंगे। प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कर्षण कैसे करता है। प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कर्षण कैसे करता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका परासरण के द्वारा। परासरण के द्वारा करता है, ऑप्शन ए। अगली क्वेश्चन देखेंगे। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। इसका आंसर हो जाएगा यकृत। मनुष्य के सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि। अगली क्वेश्चन देखते हैं। शरीर का संतुलन बनाए रखता है। शरीर का संतुलन यानी कि कौन बनाए रखता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए और बी दो। इसका आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। रक्त क्या है। रक्त क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा रक्त एक ऊतक है। कोई भी पूछे रक्त क्या है तो रक्त एक ऊतक है, ऑप्शन ए। अगली क्वेश्चन देखते हैं। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया। जीन शब्द किसने प्रस्तुत यहाँ पे गलत हो गया है। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया।
ऐसे होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका जोहान्स ने प्रस्तुत किया, ऑप्शन नंबर सी। आप लोग वीडियो को रोककर सवाल को लिख सकते हैं या 2 बार 3 बार वीडियो देख सकते हैं। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है? विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, नरम लोहा का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, डायरेक्ट आंसर देखेंगे, क्योंकि आंसर याद रहेगा तो वहाँ पे मारने में आसानी होगी। नहीं तो ऑप्शन देखिएगा तो भुक चुका जाइएगा। जब किसी चालक तार विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या है? फिर एक बार क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी चालक तार विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या है? आंसर देख लेंगे आपका डायरेक्ट डी, इलेक्ट्रॉन। आंसर हो जाएगा आपका डी, इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओम का नियम है, ओम का नियम बराबर क्या होता है? उसका सूत्र आपको याद रखना होगा, V बराबर IR। ओम का नियम V बराबर IR, ऑप्शन ए याद रखना आपको, V बराबर IR। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? यह VVI क्वेश्चन है, आपको याद रखना होगा। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, ऑप्शन डी। आमीटर का प्रतिरोध होता है, आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? इसका आंसर आपका हो जाएगा तांबा। आमीटर का प्रतिरोध तांबा होता है, ऑप्शन ए। विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है? रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर हो जाएगा आपका धारा का परिमाण में वृद्धि, धारा का परिमाण में वृद्धि, ऑप्शन सी। विद्युत आवेश का एसएल मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का एसएल मात्रक क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका कूलम। विद्युत आवेश का एसएल मात्रक कूलम होता है। श्वसन के अंतिम उत्पाद है, श्वसन के अंतिम उत्पाद है। इसका आंसर हो जाएगा आपका CO और H50, CO और H50। दंत की सबसे ऊपरी परत है, यानी कि दंत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो इनामेल कहते हैं। दंत की सबसे ऊपरी परत को इनामेल कहते हैं। अगली क्वेश्चन देखते हैं। मानव हृदय नाल का सबसे लंबा भाग है, मानव हृदय नाल का सबसे लंबा भाग है। इसका आंसर हो जाएगा आपका छोटी आंत। मानव हृदय मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत होती है। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत होता है, ऑप्शन बी। परागण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? परागण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका परागकोश में बनते हैं परागण।